सो आज आम स्टार्ट करिया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हला आम लास्ट क्लास में पढ़थिले डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन पढ़थिले तारा के न्यूमेरिकल सॉल्व करथिले आ पढ़थिले एब्नॉर्मल एक्सपेंशन पढ़थिले बतन पढ़िया में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एटा पढ़िया पूर्व तुमको जिनिस को पढ़ रखो आ पढ़िया मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट मैकेनिकल इक्विवेलेंट of heat देखो एक्चुअली कौन हो जति अमाउंट रो हीट दिया होगा ऑब्जेक्ट होगा बड़ बॉडी को जति अमाउंट रो सेते अमाउंट से आसे वर्क का माने हला W proportional to Q W proportional to that means what work done is directly proportional to Q Q माने हला नंबर सॉरी हीट एनर्जी W also work done so W equals to यदि proportional symbol remove करो constant आसियो that is called J into Q. So this J is called mechanical equivalent of it. This is called mechanical equivalent of heat and J equals to W by Q. So this is called mechanical equivalent of it. अबे आप रे किसी सॉल्व करिया किसी न्यूमेरिकल सॉल्व करिया वो तो क्वेश्चन दो देखो a heat of energy 30 joule is given to a object. The object has done work of 60 joule. What is the mechanical equivalent of heat? What is the mechanical equivalent of heat? तुमको मांगे क्वेश्चन में ए हीट एनर्जी माने Q दिया है 30 जूल ऑब्जेक्ट को दिया है एटा ऑब्जेक्ट एटा 30 जूल दिया है 30 जूल दिया वालो से माला 60 जूल काम वाला त माने हला वर्क डन हला 60 जूल तो हमको से पछला व्हाट इज द इक्विवेलेंट सॉरी व्हाट इज द मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट तो कहथि मु जे हला mechanical equivalent of it and J equals to your work done by heat. So work is done equals to how much 60 joule by 30 joule is given heat energy. So joule cancels. So J will be equals to how much 2. So this is the mechanical equivalent of heat. Okay. So this is the highly essential. Now we will use in specific heat capacity. Hello. अब नोट करो सपोज फॉर एग्जांपल आर माने हला हमर कंटेनर अछि अभी तो दिस कंटेनर कंटेनर में किछि मास अछि अब जा भी मास हला इनिशियली आ टेंपरेचर हला सपोज से 30 डिग्री सेल्सियस हला बतर को करी आपको कौन करी किछि टेंपरेचर राइज करी सपोज आर हम टेंपरेचर राइज करी सपोज 30 डिग्री सेल्सियस अछि आपको मु सपोज राइज करी 31 डिग्री सेल्सियस करी त माने जति मु टेंपरेचर किछि राइज करछि माने मु कोन करे बोलो किछि आपको हीट दो पड़ी त माने 30 डिग्री सेल्सियस टू 31 डिग्री सेल्सियस को होबा पाई जति की अमाउंट ऑफ हीट लागिला ए ऑब्जेक्ट ऊपर आ भाव स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी चला त माने 30 अछि 31 माने 1 डिग्री टेंपरेचर राइज हो जाता है तो व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेंपरेचर 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ अ गिवन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हमको जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दिए थिबो तो खाली 30 माने 1 डिग्री सेल्सियस राइज करिया पे खाली 1 डिग्री सेल्सियस राइज करिया पे जति अमाउंट हीट रिक्वायरमेंट हबो
भाव स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी त माने इट इज द amount of heat required, it is the amount of heat required to raise the temperature of 1 degree Celsius for a given substance. तो 1 डिग्री सेल्सियस को राइज करे पाए जते टेंपरेचर रिक्वायरमेंट हो तब वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. ओके नाउ बता जे बोले 1 ग्राम आउट मतलब 1 ग्राम मास যদি আর বলে মাস मतलब 1 ग्राम ये बिला इंपोर्टेंट. इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेंपरेचर ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस फॉर ए 1 ग्राम mass of a body. 1 gram mass को 1 gram mass कितना स्पीड 30 किलो सेम 1 gram mass को 31 करेंगे खाली सिंपल 1 डिग्री सेल्सियस राइज करेंगे जल्दी की दरकार हीट अब आबो स्पेसिफिक हीट. तो आर वाला फार्मूला वाला Q m into C where C is the specific heat capacity. So this C equals to your Q by m. Q by नोट करो बता दिया है बताना हाउ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलेटेड टू टेंपरेचर रिलेटेड टू मास गिव यू ऑल इज सपोज तुम्हारे से कौन सा दियो बाबू ये कंटेनर আছে दिस कंटेनर ये बड़ी कंटेनर আছে सिंपल. You have suppose two given masses. ये लगे given masses, ये लगे given masses. अब R मासाला हम 5 kg होची. R मासाला हम 6 kg, हम 8 kg होची. अब R इनिशियल टेंपरेचर 32 होची. R भी इनिशियल टेंपरेचर 32 होची. बट probably R टेंपरेचर 32, R टेंपरेचर 32 डिग्री सेल्सियस. बट R मास अछि 5 kg, R मासाला 8 kg. किंतु मु कोन करी आकु 35 पॉइंट इंक्रीज करी आकु भी 35 पॉइंट इंक्रीज करी. तो ये अछि 32 डिग्री सेल्सियस, ये भी 30 डिग्री सेल्सियस. आकु भी राइज कर 35 पॉइंट करी आकु भी को 35 डिग्री सेल्सियस को करी. किंतु R मास डिफरेंट. R मास 5 kg होची, R मास 8 kg होची. हला तो कोन करे पड़बेलो देखो हमर काम वाला टेंपरेचर इंक्रीज करिया 35, ये भी 35. त माने हला ये कोन करियो जदि आपको मु Q1 अमाउंट ऑफ हीट देली आपको जदि मु Q2 अमाउंट ऑफ हीट देली त कहलो वो हीट आदि आदि कर R मास 5 kg, R मास 8 kg बोले R मास अधिक अछि माने अधिक आपको हीट दरकार पड़ियो काई कहलो मास डिफरेंट. टेंपरेचर से इनिशियल टेंपरेचर 32 बट R 35 का में राइज करा टेंपरेचर मास डिफरेंट अछि तो हीट भी डिफरेंट आसियो. त माने आपको अधिक हीट दरकार हो आपको लेस हीट दरकार हो. त माने हला लॉजिक कोन जते मास अधिक हो सेते अमाउंट रो हीट अधिक हो. त माने हला Q is directly proportional to M. Q हला हीट एनर्जी, that heat energy is directly proportional to M. M हला mass of the given substance. हला ये ले बस नंबर 1 हम जान ले फर्स्ट पढ़ ले Q is directly proportional to M. त माने हला if M increases then Q is also increases. If M decreases then Q is also decreases. हला ये ला फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट हला Q is also directly proportional to del T. Del T माने हला change in temperature. जते अधिक हीट दिया हो सेते अधिक टेंपरेचर क्रिएट हो. बट हाउ
but at constant mass. Suppose for example ମୁଁ ଦୁଇଟା ऑब्जेक्ट ନେଲି, अब r mass ହେଲା 5 kg, r mass 5 kg, r mass ହେଲା 5 kg, r mass 5 kg. अब r initial temperature 32 अछि, r भी initial temperature 32 अछि हैला. बर्तन मु कोन करी आपको 40 पर राइज करी, आपको सपोज मु कोन करी आपको सपोज 50 पर राइज करी. The initial temperature saying 32 mass saying किंतु मु ए ऑब्जेक्ट को 40 डिग्री सेल्सियस पर राइज करी एंड बी ऑब्जेक्ट को 50 डिग्री सेल्सियस पर राइज करी. तो कौन करे पड़ो, जदी आपको मु Q1 अमाउंट हिट देली, आपको मु Q2 अमाउंट हिट देली, तो बोले अधिक हिट कार हो एंड आपको मु अधिक टेम्परेचर करी, तो माने आर अधिक हिट हो मास है. इन हम का वाला टेम्परेचर राइज करे, तो टेम्परेचर को राइज करे का कोन दरकार हीट अधिक दरकार. तो जते अधिक हीट हबो सेते टेम्परेचर अधिक हबो. त माने Q is directly proportional to delta T. Q हला मोटा बोले कि Q means is called heat energy and delta T is the temperature difference. तो हम देखिए जदी पहले इनिशियल हला टेम्परेचर डिफरेंस पे T1 हला नी, ये भी केतो अछि T1 हला. आर हला पहले फाइनल पे T2 हला नी, ये T2 हला, ये हला T2. तो बोला आर इनिशियल हला 32, आर फाइनल पे 40 हला. तो टेम्परेचर डिफरेंस केता आसियो, डेल्टा T केता आसियो, डेल्टा T आसियो T2 T1. दैट मींस हाउ मच हियर 40 32, दैट मींस 8 डिग्री सेल्सियस. Similarly, एटी केता आसियो, सेम थिंग डेल्टा T माने अगेन T2 T1. तो T2 मींस हाउ मच 50 डिग्री सेल्सियस minus 30, दैट मींस हाउ मच हियर 80 डिग्री. त माने हला ये हला 8 डिग्री सेल्सियस, ये हला त माने ये आर डेल्टा T अधिक चेंज इन टेम्परेचर अधिक आर डेल्टा T कम. तो जारो डेल्टा T अधिक आबो ताको हमें अधिक हीट दरकार पड़िबो. त माने हला डेल्टा T हला टेम्परेचर डिफरेंस and Q proportional to delta T. That means if delta T increases, so Q must increases, and if delta T decreases, Q must decreases. This is the meaning of directly proportional. And if you combine, now we combine koriya equation 1 and 2, so kon asyo Q proportional to, this is your equation number 1, this is your equation number 2, and if you combine 1 and 2, then what happen? Q proportional to m into delta T. जेता बेला मन रखो प्रोपोर्शनल सिंबल रिमूव होबो सबले कोन आसियो कांस्टेंट आसियो. सो Q equals to m s delta T, where s is constant and s is known as specific heat capacity, where s is constant known as specific heat capacity and S equals to Q by M delta T. Note it down, note करो फटाफट. तो हमें पढ़ ले Q equals to M S delta T. बता दे को कौन करी S रो यूनिट्स एंड डायमेंशंस फाइंड करी. बता दिया हमें यूनिट्स एंड डायमेंशंस ऑफ यूनिट एंड dimensional formula of S. You know S will be equal to कितना चाहिए Q by M into delta T. इधर तो M है ला mass, delta T है ला temperature difference. तो देखो बोलेगा joule. Q है ला Q is heat energy. Any energy रो सबले यूनिट हम कोन रे जूल हबो. सो दैट इज द जूल बाय तळे बेले कोन अछि मास मानला केजी. एटी कोन अछि टेम्परेचर डिफरेंस रो केटे केल्विन और डिग्री सेल्सियस. तो मुने डिग्री सेल्सियस तो केता अछि दिस इक्वल्स टू जूल केजी इनवर्स डिग्री सेल्सियस इनवर्स. दिस इज द SI unit of S. यला this is the SI unit of S. SI unit of S.
बर्तन भाग रहे हैं डायमेंशनल फार्मूला. डायमेंशनल फार्मूला you know S equals to Q by M delta T. देखो ये Q है ना हीट एनर्जी. इट Q माने ला हीट एनर्जी. मु कहली एनी एनर्जी रो डायमेंशन सब बोले कोन अप्लाई करलो Q can take energy माने हला you can take the dimensions of half mv square. डायमेंशन फॉर्मूला ओनली डायमेंशन के take half mv square. आमे एनर्जी रो डायमेंशन बाहर करे पई गुड फार्मूला में यूज करी हाफ mv स्क्वायर. एनी एनर्जी पाए डायमेंशन इज ऑलवेज फिक्स हाफ mv स्क्वायर. इडी हाफ रो किछ डायमेंशन फार्मूला नाही तो हाफ रो किछ नाही. इडी खाली गुटे मास अछि किता छियो m1 हो. इडी v अछि वेलोसिटी माने डिस्टेंस बाय टाइम अगेन स्क्वायर इज देयर तो l1 by t1 होल पावर 2 अछि. ता माने हो m1 l2 t 2 तले আছে বলে উপর হবে L2 তলে হবে T2 উপর গলে পাওয়ারটা মাইনাস হবে M1 L2 T - 2 ये है हमारा डायमेंशनल फार्मूला ऑफ Q है. तो S इक्वल्स टू इट बले Q আছে रे Q रो केते डायमेंशनल फार्मूला M1 L2 T - 2 डिवाइड बाय केते अछि मास अछि M1 हलाडी डेल्टा टी अछि मु कहथिले मु टेंपरेचर रो एटा अप्ले केल्विन के टेक केल्विन. तो S केता छै m1 केतला m0 हो l2 हो t - 2 हो and k - 1 हो. So this is the dimensional formula of power S. Note it down. देखो तमु क्वेश्चन दे थी ए बॉडी ऑफ मास 2 kg given to a heat of 30 joule in which temperature rises from 30 to 100 celsius. Find the specific heat capacity. For example ये ଗୋଟେ ବଡଟା ଅଛି और मास हला 2 kg heat दिया हला को केते दिया हला 30 joule heat दिया हला. तो 30 joule heat is given, that means Q equals to 30 joule. So 30 देले तार अपने टेंपरेचर केते राइज होची 30 to 100 माने दैट मींस T1 हबो 30 डिग्री सेल्सियस T2 हबो 100 डिग्री सेल्सियस. सो डेल्टा T हबो तमरो T2 - T1. तबा तो केल्विन में कन्वर्ट करले भी से 270 ऐड करे पड़ो दैट विल बी कैंसिल हो जाए. Together that is 100 minus 30 that will be your 70 degree Celsius. और we can take it Kelvin also. तो कहते डेल्टा T पास ला. बर्तन जे है m दिए जे 2 kg है m हला 2 kg. देखो सब यूनिट मिले SI अछि. हमें पहले काम वाला कौन फाइंड करे हमें S फाइंड करे. तो S equals to Q by m delta T. तो केता से निकल Q डाली Q is your 30 joule divide by 30 joule divide by m is there. m बोले केता से निकल गई 2 kg अछि 2 kg 2 divide by kg into delta T माने टेंपरेचर difference that is 70 degree Celsius. And if you solve this one 0 0 will cancels out 3 by 14 that is joule degree joule kg inverse degree Celsius inverse. And if you have to solve बोले कितना से 3 divided 14 14 0 0 14 5 0.7 14 2 जा 28 अथरा से 14 1 जा तो 0.21 something आसियो joule kg inverse degree Celsius inverse. This is your answer. Note it down. Note करो. Of a substance when 50 joule of heat given to the body, its temperature rises from 20 degrees Celsius to 50 degrees Celsius.
देखो तुमको से दिया व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमको से एस को चला अपन देछि 50 जूल दिया है माने क्यू दियाला 50 जूल अपन दियाला ना सी टेंपरेचर राइज कोला 20 डिग्री टू 50 सेल्सियस ना माने T1 हला 20 डिग्री सेल्सियस T2 हला 50 डिग्री सेल्सियस तो डेल्टा T will be equals to T2 minus T1 and how much 50 minus 20 30 डिग्री सेल्सियस तो हमें क्लास में अगर हम कोई फॉर्मूला Q equals to ms delta T तो S will be equals to Q by m delta T so and this mass is not given to you so answer will come in mass so Q is how much Q is given how much 50 joules divided by m is not sorry you can write it so for a given mass of for a given mass of 5 kg so that means your mass has given you 5 kg so that is your 5 kg into delta T means how much 30 degrees Celsius so 0 0 will cancels out so 5 by 15 so 1/3 1 by 3 1 by 3 that is your joule kg inverse degree Celsius inverse 1 by 3 means 0.33 something else that is joule kg inverse degree Celsius inverse this is the answer note it down specific heat capacity is 2 into 10 power minus 3 joule kg inverse degree Celsius inverse देखो तमरे लिखवा देछि तमको से पचाला टेंपरेचर डिफरेंस मतलब डेल्टा T फाइंड करिए तो सिंपल क्वेश्चन पे सॉल्व करछि इटले Q एमो हीट दियाला Q हला 100 जूल अब हमें S दियाला मास हला 5 kg अब वाला S हला S is given already 2 into 10 power minus 3 joule kg inverse degree Celsius inverse तो हमें पहले बाहर करिया डेल्टा T फाइंड करिया कोई भी फार्मूला Q is equals to फार्मूला कौन सी लो m s delta T तो डेल्टा T will be equals to Q by m into s so Q is already given you 100 joule divided by m is given you already everything is in SI so that SI unit अछि 5 kg अछि into s अछि 2 into 10 power minus 3 so if you solve this one तो कितना है आंसर 5 to the 10 10 10 cancel होला 10 1 10 power 3 that is कितना है 10 1 2 3 4 degree Celsius this is your answer